कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनका हमने खूब अध्ययन किया अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से हमें पता चला है कि केवल 11 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूरे के पूरे एग्जाम्स में घूम रहे हैं, चाहे वो अपना रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, चाहे फिर वो अपना CGL वगैरह का हो, SSC का हो, या फिर वो एस्टेट सीटेट का हो। कोई भी एग्जाम यदि होगा और मैथ्स में यदि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ रहा है तो मुख्य रूप से 11 टाइप्स में से आता है। आज हम आप सभी के लिए उन 11 टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के आए कि वो 11 टाइप्स कौन सी बनती हैं। जो बच्चे इन 11 टाइप्स को तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए उनका स्क्वायर रूट से बेस्ड क्वेश्चन जो भी होगा वो पक्का हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, 1 से 5 सेकंड में आप सोल्व कर दोगे। आइए पहली टाइप देखते हैं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन आता है रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म दी हुई होती है, उसका एडिशन हो रहा होता है, तो हम सीधा करेंगे 12 के 2 टुकड़े बनाएंगे हम 3 और 4 जो नियरेस्ट हो, जिनमें गैप कम से कम हो, यानी कि 1 का गैप हो। मुख्य रूप से तो यही बात है, 1 का ही गैप, 3 और 4 में 1 का गैप है, 6 और 2 में 4 का गैप हो गया। तो यूँ कह लीजिए कम से कम गैप हो। और बेस्ट कहने का तरीका हो गया आपका कि भाई इसके अंदर ओनली 1 का ही डिफरेंस हो। जब प्लस का साइन है तो जो बड़ा अपना फैक्टर है 4 इज द आंसर। बस इतना ही करना है और ये बच्चे 1 से 5 सेकंड में इजीली कर देंगे। और जब यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस का साइन आ जाए, सेकंड टाइप है, तो माइनस का साइन आ जाए तो फैक्टर तो वैसे ही करेंगे 3 इंटू 4, जो छोटे वाला है उसको आंसर लिख देंगे, 3 आंसर आ गया आपका। ठीक है। और जब हम ये देखते हैं प्लस और माइनस नहीं आया बल्कि डिवीजन आ गया और इन्फिनिटी तक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 64 का क्यूब रूट कर देंगे। जब डिवीजन आ गया स्क्वायर रूट्स के अंदर, प्लस भी आ लिया माइनस भी आ लिया, अब आ गया डिवीजन थर्ड टाइप में। तो थर्ड टाइप जो हमारे उसमें डिवीजन जब आता है, स्क्वायर रूट है इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक स्क्वायर रूट्स में डिवीजन बीच में आ जाए तो उसमें ध्यान रहे केवल और केवल क्यूब रूट कर देना है। तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, 4 इज द आंसर। और जब क्यूब रूट, एक क्वेश्चन ये भी है, एक टाइप ये भी है कि क्यूब रूट्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्यूब है ना, क्यूब से 1 कम कर दिया तो स्क्वायर, 3 से 1 कम 2, तो 2 यहाँ लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। तो 64 का स्क्वायर रूट कर देंगे, 8 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। पाँचवीं टाइप, फिफ्थ टाइप देखेंगे हम कि इनकी मल्टीप्लिकेशन तो है इनकी, लेकिन लिमिटेड है, बस वो इन्फिनिटी तक नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो कि स्क्वायर रूट में मल्टीप्लिकेशन आपस में दी हुई है लेकिन वो इन्फिनिटी तक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये काउंट करें कितनी बार स्क्वायर रूट आया हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स स्क्वायर रूट आया है। तो 2 हमारा बेस होता है, 2 की पावर 4 कर देंगे, जो भी आएगा देख लेंगे, 16 आ गया। अभी 16 को इस 12 के साथ में कैसे रिलेट करना देखेंगे। ये 12 लिख दिया, इसकी पावर लिखेंगे, उसमें जो 16 आया है इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और 16 से 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी 12 टू द पावर 15/16। इट इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। 1 से 5 सेकंड का काम। अब ये देखिए क्वेश्चन, 5 टू द पावर 18 इसका स्क्वायर रूट है, उसका 6th रूट है, फिर उसका 5th रूट है, फिर उसका क्यूब रूट है, और सारे की पावर दे दी इसने 20। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 5 टू द पावर, थोड़ा आगे कर लेते हैं, 5 टू द पावर 18 है, ठीक है, और ऊपर है पावर 20। तो 18 और 20 दोनों पावर्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई, अपॉन में कर देंगे इसके 3 5 6 एंड यहाँ पर क्या होता है 2, 3 5 6 2 ये। तो 5 टू द पावर 18 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 काट देंगे, 6 3 जा 18 हुआ, 5 2 जा 10 2 जा 20। तो 5 टू द पावर 2 आया, दैट इज 25 इज द करेक्ट आंसर। ओके। 7वीं टाइप, ये भी क्वेश्चन बहुत आने लग गया है। एक तो आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगी, इससे 1 कम यहाँ पर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, उसके बीच में डिफरेंस आएगा, सारे का स्क्वायर रूट होगा। तो ऐसी स्थिति में जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको भूल जाओ, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम उठा लेंगे। 35 के 2 फैक्टर करेंगे जिनके बीच में कम से कम गैप हो, तो 5 और 7, तो 7 बड़ा है 5 छोटा है, इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, बीच में माइनस का साइन डाल देंगे, अपॉन में √2 लिख देंगे बेस।
बेस है हमारा 2। काफ़ी क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट में 2 बेस का काम करता है। तो √7 माइनस √5 अपॉन √2। अगर ये आंसर दिया हुआ है तो इसी पे टिक लगा दो। अगर उसने इस √2 को भी सिंप्लीफाई करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, तो आपके पास में आ जाएगा √2 इंटू √7 माइनस √5 अपॉन √2 के √2 से मल्टीप्लाई को 2 आ जाएगा। ये आंसर दे देगा वो। ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा करेगा तो इस √2 की मल्टीप्लाई कर देगा अंदर, 14 माइनस √10 अपॉन 2 कर देगा। तो हर स्थिति में आप तैयार हो, 1 से 5 सेकंड में आप सिंप्लीफाई कर दोगे। 8th टाइप देखेंगे। 5 टू द पावर 20 इसका स्क्वायर रूट है, सारे की पावर 1/3 है, उस सारे की पावर 1/6 है, और सारे की पावर 18/5 है। ये जो 8th टाइप है ये 6th टाइप जैसी ही है, बस थोड़ा स्वरूप इनका चेंज कर दिया गया। इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। फॉर्मूला क्या रहेगा देखो, 5 टू द पावर 20 है, इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 1/3 है, 1/3 से मल्टीप्लाई, फिर 1/6 है तो 1/6 से मल्टीप्लाई, 18/5 है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। देखते हैं 6 3 जा 18 कट गया, 5 2 जा 10 2 जा 20 कट गया। इट विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर 2 दैट इज 25 इज द आंसर। तो 8वीं टाइप और 6ठी टाइप दोनों लगभग सेम टाइप है, बस थोड़ा क्वेश्चन का रूपरेखा इसने बदल दी है, तो स्वरूप बदलने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए 9th टाइप पर। ये स्क्वायर रूट को परसेंटेज के साथ ऐड करके देता है, एक ये टाइप 9th में। तो क्या करेंगे, 81 अपॉन ये परसेंटेज का नाम का 100 नीचे ले आएंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 81 का हो गया 9, 100 का हो गया 10, तो 9/10 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये आंसर इस रूप में दे रखा है फ्रैक्शन में, ठीक है, डेसिमल में दे रखा होगा तो आपको पता है 9/10 0.9 आ जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। और यदि इस रूप में भी नहीं दिया फ्रैक्शन के रूप में और डेसिमल में भी आंसर नहीं दिया, उसने आंसर भी परसेंटेज में दे दिया, तो क्या आएगा, 9/10 जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज बन जाएगी, 0 से 0 कटेगा, 9 10 90, 90% जो है आंसर आ जाएगा 9th टाइप क्वेश्चन का। तो इस रूप में आंसर है तो ये आंसर, डेसिमल में है तो ये आंसर, और परसेंटेज में है तो ये आंसर हो जाएगा। ओके। अब 10th टाइप, ये भी अच्छी टाइप है। 64 का स्क्वायर रूट है, रेशियो दे करके 25 का स्क्वायर रूट दे दिया, इक्वल टू का साइन है, m/n दे दिया, a/b दे सकता है, x/y भी दे सकता है। तो कहेगा इन x और y के यानी कि a और b की है, m और n है, तो m और n की वैल्यू बताओ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये m और n है, n की वैल्यू बताओ। 64 का स्क्वायर रूट 8 25 का स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू m/n है। तो m की वैल्यू क्या आई 8, n की वैल्यू क्या आई 5, सीधा लिख देंगे m इक्वल टू 8, n इक्वल टू 5, इट इज़ द आंसर। बहुत आसान। और 11th टाइप जो कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो वो है इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। विच इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट पूछ लेगा इनमें से कौन सा है, या फिर लार्जेस्ट पूछेगा कौन सा है इसके अंदर। तो देखेंगे हम कि हमारे पास ये बेस जो है 7 2 6 3 5 अलग अलग है, और जब रूट्स देखते हैं तो रूट्स भी देखो, सर्ट्स जो है ये 6th है, 3rd है, 4th है, 2nd है, यहाँ पर क्यूब है, 3rd रूट हो गया है ना। तो इन सभी में हम क्या करेंगे, जो पावर है, जो रूट है, जो सर्ड कहो सर्ड है, उसको हम इक्वल करेंगे। सर्ड को इक्वल कैसे करेंगे, इनकी जो क्यूब रूट या 6th रूट दे रखे हैं इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 का 3 का 4 का, यहाँ पर कुछ नहीं है 2 है और ये 3 है ही, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 बार 3 पड़ा रहेगा, कितना आ जाएगा एलसीएम आपको पता, 12 आएगा सिंपली। तो 12 एलसीएम आ गया। 12 एलसीएम से प्रत्येक को हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए बस। 6th रूट ऑफ 7 है, इसका मतलब होगा 7 की पावर 1/6, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, 6 2 12, तो ये आएगा 7 की पावर 2, ठीक है। अब है क्यूब रूट ऑफ 2 अर्थात 2 की पावर 1/3, और इसकी पावर कर देंगे 12, तो 3 से कट जाए 4 टाइम्स, तो 2 की पावर आ गई 4। ऐसे ही 4 से काटेंगे 12 1/4 से, तो 4 3 जाएगा, 6 की पावर 3 आ जाएगा। या 2 है, 2 से काटेंगे 12 को तो 2 6 जा, तो 3 की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ से 3 से काटेंगे तो 4 जा, ये 5 की पावर 4 आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं हम, 49 होता है। 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16, 6 की पावर 3 216, याद रखना ये। 3 की पावर 6 9 9 जा 9 9 81 को फिर हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो 7 2 9,
और यहाँ 5 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 625। अब इनमें देख लेंगे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है भाई 16 है। तो 16 किसका है सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर पर क्या है इट इज 16। तो क्यूब रूट ऑफ 2 ये तो होगा स्मॉलेस्ट नंबर हमारा। और अगर लार्जेस्ट हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पूछा हुआ हो तो सबसे ज़्यादा क्या है 7 to 9। 7 to 9 क्या है लास्ट से सेकंड, लास्ट से सेकंड ये है, लिखेंगे रूट 3 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इस प्रकार से टोटल 11 टाइप्स हमने सीख ली हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बार बार रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स चाहिए वो बच्चे ज़रूरी है कि इस वीडियो को देख करके अच्छे से सीखें और इसको शेयर भी करें ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो सके। और कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय जय श्री राम।